नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम चर्चा करेंगे कि वेस्ट बंगाल के टीएमसी लीडर शेख शाहजहां के घर पे ईडी रेड डालने आई थी और ईडी रेड डालने ही वाली थी। तब तक जो उनके सपोर्टर थे, शेख शाहजहां के सपोर्टर थे, वो ईडी को चारों तरफ से घेर लिए। करीब 800 से लेकर के 1000 तक सपोर्टर बताए जा रहे हैं शेख शाहजहां के, जो ईडी को और सीआरपीएफ के जवान जो ईडी के साथ गए थे उनको चारों तरफ से घेर लिए और उनको बहुत ही असॉल्ट किए। बहुत सारे ईडी के ऑफिसर को जो है वो चोट भी लगी है और उनका इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। तो आप इस वीडियो में बने रहें, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का कोशिश करेंगे कि यह राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम क्या है, जिसके अंतर्गत जो है वो शेख शाहजहां के घर पे रेड डाली गई। अब हम यह समझ लेते हैं कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम क्या है, जिसके बाद से वेस्ट बंगाल के बहुत सारे लीडर के घर पे जो है वो ईडी रेड डाल रहे हैं। तो देखिए, जो फ्लोर मिल के ऑनर थे वो सरकार से पूरा रुपया लिए थे अनाज के, और उन्होंने अनाज का पूरा रुपया ले लिए। लेकिन जो फ्लोर मिल के ऑनर हैं वो गेहूं को पीस करके आगे डीलर को उसके जितना सरकार से पैसे लिए थे उसके अपेक्षा बहुत ही कम अनाज डीलर को दिए उन्होंने। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 किलो गेहूं का जो पैसा वो फ्लोर मिल के ऑनर लिए, लेकिन आगे फर्दर डीलर को वो फ्लोर मिल के ऑनर मात्र 600 ग्राम ही गेहूं को पीस करके दिए। कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है वो 1 केजी अनाज का जो पैसा है वो फ्लोर मिल के ऑनर को दिए, और फ्लोर मिल के ऑनर वो गेहूं को पीस करके मात्र उसमें से 600 ग्राम ही जो गेहूं के आटा निकले वो आगे डीलर को दिए। डीलर जो है वो मात्र 600 ग्राम आटा ही आगे जो है वो राशन कार्ड धारक को बांटे। तो कहने का मतलब ये है कि फर्जीवाड़ा यहीं पे आ गई कि जो फ्लोर मिल के ऑनर थे वो पैसे तो पूरे लेते थे सरकार से गेहूं के पीस करके आटा को आगे डीलर को ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन जो फ्लोर मिल के ऑनर थे वो 600 ग्राम ही आटा आगे जो है वो डीलर को देते थे। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए। प्रोटेस्ट करने के बाद जो है वो बहुत सारे जो वहाँ के प्रोटेस्टर थे उन्होंने एफआईआर फाइल कराया। तो इस पर जो है वो जांच बैठे। जो अभी धनखड़ जी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उस समय वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, तो उन्होंने भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा निंदा किए कि इस हिसाब से गरीबों का हक जो छीन रहे हैं टीएमसी लीडर सब, ऐसे नहीं होना चाहिए। और वो गवर्नर आगे गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपी कि जो आपका गरीब कल्याण योजना चलाई जा रही है कि 5 किलो मुफ्त में राशन बांटा जाए, उस हिसाब से जो वेस्ट बंगाल में राशन अच्छे से बांटा नहीं जा रहा है, गरीबों का जो है वो हक को छीना जा रहा है। अभी आपको पता होगा कि जो कोरोना चल रहे थे उस समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है वो 5 किलो जो अनाज जो है वो मुफ्त में बांटे जाना था प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से। लेकिन वहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो है गरीबों का हक छीना जा रहा था। 5 किलो राशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा कटौती भी की जा रही थी, है ना। जो 1 किलो दाल भी गरीब कल्याण योजना के तहत बांटे जाने थे, तो उसमें भी वेस्ट बंगाल में जो है बहुत ज़्यादा कटौती करके जो है गरीबों को ये राशन जो है वो बांटा जा रहा था। तो इस पर जो है वो जांच बैठाई गई। जांच बैठाने पे ही जो है वो ईडी जो है अलग अलग जगह पे छापेमारी कर रहे हैं, और जनवरी 5 को जो है वो ईडी ने टीएमसी लीडर शेख शाहजहां के घर पे पहुंचे छापे मारने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। लेकिन जो शेख शाहजहां के जो सपोर्टर थे, लगभग 800 से 1000 की सपोर्टर्स बताए जा रहे हैं ईडी के द्वारा, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिए और पथराव करने लगे। उन पे जो है वो काफ़ी भद्दे भद्दे जो है वो गालियाँ टिप्पणी देने लगे, जिसके बाद से जो है वो ईडी के कुछ ऑफिसर का जो है वो इंजरीज भी आए हैं, वो जो है वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए हैं। अंत में हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो गरीबों का हक छीना जा रहा है वेस्ट बंगाल में, इस पे क्या कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं उनसे जो कानून व्यवस्था नहीं संभाला जा रहा है, तो क्या वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देने चाहिए। क्योंकि एक ईडी के ऊपर अगर इस हिसाब से वहाँ के स्थानीय लोग करेंगे और वहाँ पे प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से वेस्ट बंगाल में कहा जा सकता है कि चौपट हो गई है। क्योंकि गरीबों का एक तो हक छीना जा रहा है, और इस पर जो कार्रवाई करना चाह रहे हैं केंद्र सरकार, तो वो कार्रवाई भी वहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना राय जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर कमेंट करके देने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।